Hello students, तो in this video we will try to learn about the elastic potential energy। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो h हाइट पर है ग्राउंड से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? दैट इज वेरी सिंपल, mg है, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी एक स्प्रिंग है तो उसके अंदर जब हम उसे कंप्रेस करें या फिर उसे हम स्ट्रेच करें, ठीक है, तो वो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को बोलेंगे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखो सपोज करते हैं कि ये कोई स्प्रिंग है, नॉर्मल कंडीशन में अभी ये रखा हुआ है और ये किसी वॉल के साथ अभी कनेक्टेड है और ये इसके साथ कोई एक ब्लॉक कनेक्टेड है, यहाँ पर इसके साथ अटैच्ड है ब्लॉक, और इस ब्लॉक की अभी पोजीशन है x इजिकल्स टू 0। और ये जो स्प्रिंग अभी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब सिंपल नॉर्मली रखा हुआ है ना, तो हमने इसको कंप्रेस किया ना स्ट्रेच किया, कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो अभी मैं क्या करूँगा, जब मैं इसको कोई एफ डैश फोर्स लगाऊंगा इस साइड में, ठीक है, मैं कोई इस पे एफ डैश फोर्स लगाऊंगा इस साइड में, तो इसमें क्या होगा, ये स्प्रिंग मेरे को अपोजिट फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। मैं इस पे एफ डैश फोर्स लगाऊंगा इस साइड में, तो ये जो है, और मैंने इसको एफ डैश फोर्स लगाकर या एफ फोर्स लगाकर इसको कितना स्ट्रेच कर दिया, इसकी मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स दूरी पर लिया है मैं इसको। ठीक है, तो इस स्प्रिंग में हम ये फील करते हैं, जब मैं इसे खींचूंगा तो स्प्रिंग खुद से क्या कर रहा होगा, एक फोर्स अपनी अंदर की साइड लगा रहा होगा, तो वो फोर्स होगा एफ के बराबर। ठीक है, अब ये जो फोर्स होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो फोर्स होगा इसको हम बोलेंगे इलास्टिक फोर्स। क्या बोलेंगे? इलास्टिक फोर्स, जो कि स्प्रिंग लगा रहा होगा अपनी साइड। अगर मैं इसको, वो स्प्रिंग जो है हमेशा एक फोर्स लगाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम उस पर फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इस पर कंप्रेस करूंगा तो यही फोर्स ये मेरे को बाहर की तरफ लगा रहा होगा। अगर मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं तो यही फोर्स क्या लगा रहा होगा, या अंदर की साइड लगा रहा होगा। ठीक है, तो ये फोर्स अब कितना होता है, तो इस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस फोर्स की वैल्यू होती है एफ, ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स की। अब माइनस एक्स का मीनिंग, यानी जितना मैं उसे स्ट्रेच करूंगा, जितना मैं उसे उसकी मीन पोजीशन से दूर ले जाऊंगा, वो उसमें उतना ही ज्यादा फोर्स जनरेट होगा। जितना उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी मीन पोजीशन से, ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, जितना मैंने उसको डिस्प्लेस करा उसकी मीन पोजीशन से, वो ये एक्स है। ठीक है, तो जितना ज्यादा मैं इसे दूर ले आऊंगा, ये हम फील कर सकते हैं, जितना ज्यादा मैं स्प्रिंग को दूर ले आऊंगा तो उतना ज्यादा उसमें ना वो उतना ज्यादा फोर्स लगाता रहता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, आपने कभी किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करना, जितना ज्यादा आप उसे कंप्रेस करेंगे ना, थोड़ा और ज्यादा कंप्रेस, जब आप थोड़ा सा कंप्रेस वो इजीली हो जाएगा, और करोगे कंप्रेस उसमें थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाओगे आप, और कंप्रेस करोगे और ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी कंप्रेस करने में। यानी क्या हो रहा है, स्प्रिंग हम पे उतना ही ज्यादा फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जितना हम उसे कंप्रेस करते जा रहे हैं, या जितना ज्यादा हम उसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, स्प्रिंग उतना ही ज्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है, यानी दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और मैंने माइनस क्यों लिखा, माइनस इसलिए लिखा, अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहा हूं तो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो दिस माइनस साइन ओनली इंडिकेटिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, नाउ फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो फोर्स है एफ, ये अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो ये क्या लग जाएगा, यहाँ पर मेरा इक्वल टू का साइन लगेगा, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ के एक्स, के इज सम कांस्टेंट, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलास्टिक फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, नाउ अब ये क्या है, ये है के को बोलते हैं के इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये हर स्प्रिंग के लिए इसकी अलग वैल्यू होती है। हर स्प्रिंग के लिए अगर मैं कोई नॉर्मल स्प्रिंग लूंगा वो जल्दी से स्ट्रेच हो जाता है, उसमें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, यानी उसकी के की वैल्यू क्या कम है।
ठीक है। कोई हार्ड स्प्रिंग होता है, बहुत ज्यादा हार्ड स्प्रिंग होता है, ठीक है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं, बहुत ज्यादा पावर लगती है, यानी उसकी के की वैल्यू क्या है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत हाई है। तो ये जो फोर्स है किस चीज पर डिपेंड करेगा, के पे भी डिपेंड करेगा और ये एक्स पे भी डिपेंड करेगा। के किसी भी स्प्रिंग के लिए अलग होता है, हर एक स्प्रिंग के लिए अलग अलग वैल्यू होती है के की, ठीक है। दिस स्प्रिंग कांस्टेंट नाउ। अच्छा, ये हमने स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। अब जो है इसके बाद ना, अब जब मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा, मैं इसे कंप्रेस करूंगा या मैं स्ट्रेच करूंगा, तो मैं इसमें अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, ये कुछ काम कर रहा हूँ मैं। ये जो मेरी एनर्जी लगेगी, यूज होगी, ये क्या होगा, इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैं लगा रहा हूँ, वो एनर्जी कहीं तो जाएगी, तो वो एनर्जी क्यों, कंजर्वेशन पता है एनर्जी का, एनर्जी कैन नीदर बी गेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने एनर्जी दी है तो कहीं ना कहीं जाएगी, वो एनर्जी, वो जो काम किया मैंने, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर, मतलब इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगी। उसी एनर्जी को बोलते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बात समझ में आई है क्या है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्ड आपको समझ में आएगा। इलास्टिक क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो मैंने काम किया वही इसमें स्टोर होगा, ठीक है। और ये हम समझ सकते हैं, देखो एनर्जी होती है तभी कुछ होता है। अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूं, मैंने आधा लेके आया मैं और उसे छोड़ दिया मैं, ये स्प्रिंग क्या करे, जल्दी से क्या करेगा, पीछे चला जाएगा। यानी इस स्प्रिंग के अंदर खुद में कुछ एनर्जी थी, वो सिर्फ यहाँ पर इसलिए रुका हुआ क्योंकि मैंने रोका हुआ था अपोजिट फोर्स लगा के। जैसे मैं उसको फ्री छोड़ूंगा, वो अपनी मेन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा, इधर के साइड आएगा वो एकदम से। तो ये कैसे हुआ, कोई भी मोशन बिना एनर्जी के नहीं हो सकता, यानी उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी। तो इससे हमें समझ में आता है कि उसके अंदर एनर्जी है वो, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलेंगे जो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब वो एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो सपोज करो कि मैंने इसको, ये इसकी मेन पोजीशन है और ये एक्स है, और मैंने इसको क्या किया, एक्स इजिकल्स टू 0 से एक्स इजिकल्स टू, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट किया इसका, ठीक है। तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगी, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट करने पर, ठीक है, तो देखो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करूंगा मैं ना, तो मेरा वर्क डन कितना होगा, सो वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा, कितना होगा आपका, होगा ये dw इज इक्वल्स टू माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये के एक्स dx। अब ये क्या है, इसको लिख लेता हूं मैं, चलो f dx, ठीक है। ये हो गया आपका, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने सिंपली पढ़ा हुआ, फोर्स इंटू, जब भी आप फोर्स की मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के साथ करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो ये वर्क डन है आप लोगों को। ये dx क्या, जब मैंने इसको छोटा सा, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया इसमें, dx है आप लोगों का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, d का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है। बहुत छोटा सा जब मैंने डिस्प्लेसमेंट करा इसमें, ठीक है, तो उस टाइम पर ये जो क्या होगा, इसमें कितना वर्क डन करा होगा, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मेरे को कितना काम करना पड़ा होगा। अब देखो एक बात ध्यान सुनो, जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, तो इस फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है धीरे धीरे, यहाँ पर एक्स कुछ और था, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और। तो हर जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है तो एफ की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी एफ इज अ वेरिएबल फोर्स। एफ क्या आपका वेरिएबल फोर्स है, और मैंने आपको वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स समझाया था, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स जो है कैसे कैसे चेंज हो रहा है और कैसे कैसे काम करेगा। अब देखो माना कि वेरिएबल है, लेकिन ये जो dx है आपका, ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं इस f को कांस्टेंट मान सकता हूँ कि हाँ उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना छोटा है जितना छोटा हम समझ सकते हैं इसको। अगर आप dx को आप छोटा सा, बिल्कुल छोटी सी वैल्यू, लगभग 0 डिस्प्लेसमेंट माने, पर 0 मत माने, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, जितना छोटी किसी मतलब सोच सकते हैं हम, जितना भी छोटा इसको सोच सकते हैं, ये उतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मेरे को यहाँ पर बड़ा दिखाना पड़ रहा है,
क्योंकि समझ में नहीं आएगा वरना वो बनेगा नहीं dx, ठीक है, इसलिए। तो उस समय के लिए मैं मान सकता हूँ f क्या कांस्टेंट है, तो उस समय कितना हो जाएगा, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx। नाउ मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो मैं इस वर्क डन को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग नाउ, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x, मैं x को इंटीग्रेट करूंगा कि भाई मैंने x इज इक्वल टू 0 से लेकर x तक लेके गया, तब मैंने कितना काम करा। तो ये dw क्या हो जाएगा आप लोगों का, dw का इंटीग्रेशन क्या आंसर आ जाएगा आपका, f की वैल्यू क्या है kx, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 से लेकर 0 टू x, इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ आप लोगों ने थोड़ा सा, kx dx। अब मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का k, जब मैं x dx का इंटीग्रेशन करता हूं तो ये बन जाएगा मेरा x स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें लिमिट पुट करूंगा मैं 0 टू x। नाउ w इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा, सॉरी, हाफ kx स्क्वायर। नाउ दिस इज द वर्क डन। ये जो वर्क डन है मेरा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है, दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो मेरा वर्क डन है ये किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। नाउ अब ये जो माइनस के बारे में बात करते हैं, ये जो माइनस है मैंने यहाँ पर f की वैल्यू क्या ली है, f ये लिया मैंने, f इन दिस डायरेक्शन, ये f कितना है, जितना ये इधर है, ये f कितना, ये उतना ही फोर्स लगाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं इसमें जितना फोर्स लगा रहा हूँ ये उतना ही लगा रहा है, यानी आप लोगों का f डैश क्या है, f डैश क्या है आपका, माइनस का f, बस डायरेक्शन अपोजिट है इनकी, अदरवाइज इक्वल है, ठीक है। अब ये काम करा किसने, ये काम इस फोर्स ने करा, मैं उस डायरेक्शन को, अगर मैं इसको माइनस मान रहा हूं क्योंकि x था, अगर इस फोर्स को लेके चलूंगा मैं, क्योंकि इस फोर्स ने काम करा ना, ये इसने थोड़ी करा, ये तो लग रहा है, काम किसने करा, इस फोर्स ने जो मैंने लगाया, ठीक है, और ये इसी की डायरेक्शन में है, ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, फोर्स भी इधर ही हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, यानी ये जो होगा आप लोगों का, अगर यहाँ माइनस f लिख रहे हैं तो आप इसे प्लस का f डैश लिख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, एंड दिस वर्क डन, अब क्या लिखेंगे आगे, दिस वर्क डन will be stored as elastic potential energy of the spring। It means आप क्या बोल देंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप u को क्या लिख सकते हैं, w के बराबर, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, इस w को क्या लिख सकते हैं आप, u, और इसको क्या लिखेंगे, हाफ kx स्क्वायर। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अब आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल, ठीक है। नाउ इसको प्रोसेस करें आप अपने दिमाग में कि ये क्या है, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेक। नाउ u इज इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर, ठीक। अब इसको समझना है, इसको हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसके किसके बीच में, आपका ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैं फोर्स के बीच में ये जो f डैश है मेरा, जो मैं f डैश, देखो मैं f डैश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं f डैश और x के बीच का ग्राफ बनाऊं,
ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, किसके बराबर होगा, मैंने कितना डिस्प्लेस एफ, मेरा एफ कितना था, एफ कितना बना के एक्स, ठीक है, और मैं यहां से चला, ये जो मेरा एरिया अंडर द कर्व होगा, ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ये मेरे को देगा वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालूं तब भी कितना निकलेगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना आप लोगों का x, हाइट कितनी है kx, तो आपका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, हाफ kx स्क्वायर। तो आप ग्राफ से इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो आपका वर्क डन क्या आ जाएगा, इसके बराबर, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम एक ग्राफ और समझेंगे, ठीक है, और वो जस्ट फॉर वेट फॉर अ नाउ, अब हम एक चीज देखेंगे इसमें कि सपोज करो हमने इसको क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, हमने इसको स्ट्रेच किया और हम इसको यहाँ पर ले आए, ठीक है, इस स्प्रिंग को हम यहाँ तक लेके आए जहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था x, ठीक है। अब जब हम इसको यहाँ पर लेके आए और हमने इसको छोड़ दिया, तो यहाँ पर इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी बन चुकी थी जिसकी वैल्यू क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब जब मैं इसको छोड़ूंगा ना, तो ये अपनी मीन पोजिशन की तरफ जाएगा और बहुत तेज स्पीड, इसकी स्पीड बढ़ने लगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। अब इसकी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा तो x कम होने लगेगा, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, इसमें जो काइनेटिक है कुछ इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, v वेलोसिटी के साथ जाएगा। अब ये यहाँ जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर ये मीन पोजीशन पे जाएगा, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0, यानी यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके बराबर होगी, ये इसी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर थी, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, तभी मूव थोड़ी कर रहा था, रेस्ट पे था। अब वही पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, यानी यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, वो किसके बराबर होगी, हाफ के एक्स के बराबर, के एक्स स्क्वायर के। लेकिन यहाँ पर अब इसकी वेलोसिटी कुछ हो चुकी होगी, तो ये यहाँ पर आके रुकेगा तो नहीं, क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि कोई भी चीज है वहां पर रुकती है जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ चुकी है, तो ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, कहां तक जाएगा, आगे माइनस एक्स तक जाएगा, ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। अब जब माइनस एक्स तक जाएगा, अब यहां से जैसे इधर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा कुछ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस एक्स तक होगा। तो यहाँ तक इसकी वेलोसिटी जब जाएगा माइनस एक्स तक जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी माइनस एक्स पर जाकर क्या हो जाएगी, 0, लेकिन माइनस एक्स पे जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। अब इसके अंदर दोबारा से क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, उतनी कितनी, के एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन इसमें उस समय, इस समय पर जब ये यहाँ पर जाकर रुक जाएगा, तो यानी वेलोसिटी 0 हो गई, रुकने का मतलब वेलोसिटी 0। अगर ये रुक गया तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0, यानी इस इंस्टेंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, यानी के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, अब ये जब यहाँ पर जाएगा ना, तो अब ये इसकी कंप्रेस हो गया, अब ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने लगेगा, यानी फिर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होने लगेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। ये जो है प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। नाउ अब समझ में क्या आता है, यानी यहाँ पर इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि यहाँ पर जाकर कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे जाकर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, लेकिन फिर वो जब यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर दोबारा से इसमें क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसको देखते हैं, अगर हम एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ग्राफ बनाएं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। देखो जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहा हूँ, तो मेरा क्या बन रहा है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। ये जो आप लोगों का ग्राफ है, ये मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, तो दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये लाइन है, ये दिस लाइन बिलोंग्स टू काइनेटिक एनर्जी, और ये जो है आप लोगों की है पोटेंशियल एनर्जी। यानी मीन पोजीशन पर जब x इज इक्वल टू 0 है, आप लोगों का यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर ये पॉजिटिव x जा रहा है आप लोगों का, यहाँ पर ये माइनस x जा रहा है, ठीक है। मीन यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, लेकिन जैसे जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ाऊंगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ बढ़ेगी, और
कैसे बढ़ेगी? पैराबोलिक फॉर्म में, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक्स स्क्वायर बना रहा है ना। ये आप मैथ्स में पढ़ा होगा हाइपरबोला पैराबोला, तो उसमें पैराबोला ऐसा ही बनता है, ठीक है, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर ऐसा करके आपने पैराबोला की इक्वेशन, तो पैराबोला ऐसे ही बनता है ना, ठीक है। तो ऐसे बढ़ेगी ये पैराबोलिक फॉर्म में, ठीक है, धीरे धीरे पहुंचेगा, यहाँ पर जाएगी तो इसकी कुछ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन यहाँ पर जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पर सॉरी वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, एक पॉइंट पर ये क्या होंगी, इक्वल इक्वल होंगी, यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक। तो मीन पोजीशन पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखें तो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसके, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है माइनस एक्स और एक्स, यहाँ पर आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। देखो एक्सट्रीम माइनस एक्स पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो और प्लस एक्स पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन मीन पॉइंट पर जो आपका ये है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो ये आप लोगों का एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जिस पर आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। यहाँ अगर आप किसी भी मूवमेंट पे देखें, किसी भी उस पर डिस्प्लेसमेंट मान लो ये है आपका, कोई भी एक्स इज इक्वल टू मान लो कुछ भी होगा, ये एक्स इज इक्वल टू लेट से एक्स अपॉन टू होगा, माइनस का एक्स अपॉन टू होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वैल्यू को पोटेंशियल एनर्जी की और इस वैल्यू को अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर, तब भी आप जो वैल्यू लेंगे, आप ये जो वैल्यू मिलेगी आपको, ये क्या होगी, इन दोनों का समीशन हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। तो दिस ऑल्सो शोज द कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वीडियो में हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द कोलिजन। जब दो बॉडीज होंगी वो जब आपस में टकराएंगी तो कोलिजन होंगे। तो कोलिजन क्या होते हैं, दो तरह के कोलिजन होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट दैट। नाउ you can make the notes from the board and take the screenshot and write down the notes of this video. So see you in the next video. Thank you.